इसलिए बदल कर खुद बदल दो तुम जमाने की निगाहों, बदल कर तुम खुद बदल दो जमाने की निगाहों को। अब भूपाल शासन हो गया है, इसलिए उठा लो तुम भी अपनी बाहों को। अनुच्छेद 5 से 11 तक भारत के मालिक तुम हो। अरे मूलवासियों, भारत के तुम मालिक हो। देश बेचने वालों को गिरफ्तार करो और उन्हें जेल के अंदर भेज करके सजा मुकर्रर करो। है खब है, लेकिन देश के साथ गद्दारी नहीं किया। तुम्हारी पूरी दीन कटाव किया है। ये बात मैं इतिहास के तुम्हारे से कह रहा हूँ, तुम्हारी सभी साक्ष्य कर रहा हूँ, देश के आधार पर कर रहा हूँ। तुम्हारा विदेशी है, इस देश में शासन करने का हक नहीं है, तुम इस देश में रह सकते हो, लेकिन भारतवासियों के साथ नाइंसाफी करने पर कानून को लागू करने वाला आदमी बढ़िया निर्णय को मजा आ जाए। समझाऊंगा तो कई दिन लगेंगे, लेकिन संक्षेप में यह बात हमें जानना है कि बुद्धि में है। वक्ताओं के विचारों से मैंने सुना, काफी बातें आई उभर के। तो बुद्धिज्म में क्या है? इल्म माने वाद होता है। अब बुद्ध माने बुद्ध का वाद। बुद्ध कौन है? राग द्वेष से जो मुक्त हो जाता है वह बुद्धत्व की डिग्री हासिल कर लेता है। ये बात भगवान बुद्ध द्वारा जो बातें कही गई, मैं उन्हीं को पुनः एक बार उद्धृत करते हुए बात रखना चाहूंगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा इति पिसो भगवान, भगवान बुद्ध स्वयं से प्रश्न कर रहे हैं। निर्वाण प्राप्त करने के बाद स्वयं से उन्होंने प्रश्न किया कि भगवान, भगवान कौन? तो आगे उत्तर दे रहे हैं, इति पिसो भगवान अरहंग सम्मा संबुद्धो। अरहंग माने आदि माने सत्य, हंग माने मार डाला है। इसकी चर्चा अन्य ग्रंथों में आगे व्यापक रूप में किया गया है। भक्त रागो भक्त द्वेषो भक्त मोहो, राग द्वेष मोह से जो दूर हो जाए अर्थात उसको खंडन करते मार डाले, वो क्या है? भगवान है। भक्त रागो भक्त द्वेषो भक्त मोहो, अगर इससे जो दूर हो जाएगा उसको हम करते मार डाले वो अनिहंग हो जाता। फिर आगे कहे विद्याचरण संपन्नो, सभी विद्याओं के संपन्न, विद्याओं से संपन्न है। सुगतो लोग में जो सारे संसार में सुगत के रूप में जाने जाते हैं, यानी सुंदर रूप से सारी विद्याओं के जानकार है, इसलिए तथागत भी कहेंगे। अनुत्तरो पुरुष ब्रह्म सारथी सत्ता देव मनुष्य, सारे लोक में कोई उनका उत्तर नहीं, यानी उनकी बराबरी का कोई नहीं है। तथागत द्वारा जो कही गई है उस पर चर्चा चल रही है कि अनुत्तरो पुरुष ब्रह्म सारथी। अनुत्तर में जिनका कोई उत्तर नहीं, वो बेजोड़ है। आज तक सारी दुनिया में जितने लोग साधु महात्मा संत वगैरह बने हुए हैं, उनमें जो बुद्धत्व प्राप्त कर लिए हैं, जो बुद्धत्व की दिशा में लगे हैं, सब में बेजोड़ है भगवान। तो आगे कह रहे हैं अनुत्तरो पुरुष ब्रह्म सारथी सत्ता देव मनुष्यानंद, देवता और मनुष्यों के वो सारथी है, मार्गदाता है, मंदिर पर ले जाने के लिए रास्ता दिखाने वाले। फिर आगे कह रहे हैं बुद्धो भगवान, यानी बुद्ध ही भगवान है। वहां सुना इति पिसो भगवान और लास्ट में है बुद्धो भगवान, बुद्ध ही भगवान है। ये बात लिखा पड़ी है, लेकिन अब भगवान की जो मौजूदा समय में चर्चाएं हैं, इसका एक बड़ा इतिहास है।
वो दलित मुसफिर जी जो IRS विंध्याचल मंडल रहे, जो बड़ी बड़ी गंभीर बातें कही है। अगर सब पर चर्चा करें तो लंबा होगा, इसलिए हम दूसरा बात आपके सामने रखूंगा, फिर उस चर्चा से थोड़ा इधर हटके बात बंद करूंगा, क्योंकि समय समाप्त है और वैसे भी मैं तो मेरा बुराई आ गया राष्ट्र के साथ की चर्चा से, नहीं तो समय का अभाव है, लेकिन बात समझना जरूरी है। दूसरा है कि स्वाखातो भगवतो अकालिको संतो कोपनयिको पस्तब्बम वेदितव्यो दीक्षि हुई। बाकी चीजें तो वंदना में है करना। स्वाखातो भगवतो अकालिको संदिग्धिको, संदिग्धिको का मतलब होता है देखने वाला, सही रूप से समय दृष्टि वाला, अकाल को देख लेने वाला। तो अकाल क्या है भाई? वहां से एक धारा है गुरु नानक देव की सत्य अकाल दोनों से लिया। कालूराम मेहता के लाल नानक लिखिया नाम। सवाल है कि जो इनका धम्म है इसको अब उनके शब्दों से निकाले गए तो जल्दी नहीं। अब उसको हम ले चलते हैं कि ताकत कह क्या रहे हैं कि धर्म क्या है। वो कह रहे हैं कि शरीर, वाणी और मन, तीन चीजों से जो आप धारण करते हैं उसमें धर्म धारण करते हैं या अधर्म धारण करते हैं, आपके ऊपर है। तो भगवान बुद्ध ने एक उदाहरण दिया है। बैलगाड़ी आपने देखा होगा, उसमें एक बैल रहता है या कभी कभी बढ़िया बैल दो के बाद रहता है और पीछे से उसका चालक रहता है जिसको गाड़ीवान कहते हैं और गाड़ी पीछे। आगे गाड़ीवान बैलों को जिस तरह से हाँकता है गाड़ी उसके पीछे पीछे जाती है। ठीक यही प्रक्रिया मनुष्य के शरीर और मन की है। अगर आपके मन में हिंसा के भाव आ गए तो आपका वाणी हिंसा के स्वरूप नजर आएगा बोलने में। फिर जब ऐसी बातें आएगी तो आप काम करेंगे तो हत्या जैसी चीज भी होगी। पहले मन आपका पकड़ता है तो उसे और दूसरा उदाहरण से देते हैं, जैसे हवा जिधर बहेगी फूलों की सुगंध या दुर्गंध उधर ही जाएगी जिधर हवा ले जाएगी। लेकिन मनुष्य के चिंतन का और उसके चरित्र का जो प्रकाश है, जो फैलाव है, बहाव है, वो चारों दिशों में बढ़ता है। उसके लिए किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती। तब आगे क्या कहते हैं कि वाणी, पहले मन को समझो। मन में हमारे या तो राग होगा या द्वेष होगा, दो चीज होता है ना। राग और द्वेष ये मोह माया के स्वरूप है। राग और द्वेष या तो आप किसी से प्रेम करेंगे या तो शत्रुता करेंगे, आप तटस्थ हुए नहीं जीते हैं। दूसरी बात है जब राग में होंगे और जब द्वेष में होंगे तो आपकी वाणी में चार प्रकार आते हैं। वाणी में जैसे झूठ बोलना, बिना मतलब का बोलना जिसको व्यर्थ या बकवास कहते हैं, चुगलखोरी कहते हैं, और चुगली के साथ साथ कटु वचन। ये चार बातें जो करता है, जैसे आप झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं, कठोर वचन बोलते हैं और बिना मतलब का बोलते हैं, तो यह पाप करते हैं। भगवान बुद्ध की भाषा में अकुशल कर्म करते हैं। अब इसके लिए गंगा नहाओ, चाहे तुम नहाओ, चाहे जान दे के मर जाओ, कभी तुम धर्म का काम किया ही नहीं। और योगी आदित्यनाथ और मोदी जो प्रधानमंत्री है जो भी देता हो कि धर्म को बात कराने सारा तुम नहाने वाला और बनाने वाले बाबा देवताओं को हरा के बोलूंगा, एक घंटे का समय दो पूरा टीवी चैनल खोल। भारत का मैदान छोड़ के भागोगे और दुनिया का सबसे बड़े तुम्हें मैं आतंकवादी और अपराधी साबित करके ही रहूंगा। ये भगवान बुद्ध की वाणी को वोट तो दे, हमारी हैसियत नहीं है। अब आता है हमारा शरीर। अगर मन में आपके राग और द्वेष है तो वाणी की कुशलता और कुशलता आपने समझा। शरीर हत्या करने के लिए पड़ जाएगा, राग है या द्वेष है तो क्या करेंगे? हत्या करेंगे, या तो चोरी करेंगे, या नशाखोरी करेंगे, या व्यभिचार। ये चारों चीजें शरीर से होता है। जो करता है वो अकुशल कर्म करता है, अधार्मिक है, पापी है, निर्दयी है। जो नहीं करता है वो आत्मा है। इसीलिए तो हमारे संत शिरोमणि जयदास जी ने कहा
मन चंगा कठौती नहीं। अब उसके लिए कहा जाना है, गंगा में गंगा होकर नहाना। तो यह सवाल हमारे सामने है। अगर इस बात को समझना है तो मैं आता हूँ अपने प्रमुख अतिथि जी के ऊपर। इन्होंने हमें बाबा साहब का एक स्टेटमेंट सुना है, जो समाज अपने पूर्वजों के इतिहास को नहीं जानता है वह समाज कभी हुक्मरान नहीं हो सकता, अपने इतिहास का निर्माण नहीं कर सकता। तो बाबा साहब ने हमें एक महत्वपूर्ण बात कहा था। यह दूसरा इलेक्शन शुरू होने वाला था सन 57 में, और बाबा साहब 6 दिसंबर को परिनिर्वाण को प्राप्त हो रहे हैं, और 6 दिसंबर से पहले 14 अक्टूबर को उन्होंने भगवान बुद्ध के धर्म में 5 लाख लोगों के साथ जाने का संकल्प लिया, उसको पूरा किया। उसके पहले जब गोस्पेल ऑफ बुद्धा लिख रहे हैं, बुद्ध और उनका धर्म नामक किताब लिख रहे थे, तो उनके काफी अनुयायी गए, भक्त लोग गए जो जाति भावना से प्रतिष्ठित थे, या जाति भाव या व्यक्तिगत भावनाएं अनुयायी की रही। उन्होंने कहा बाबा साहब सामने चुनाव आया है और आप बार बार बताते रहे हैं कि पॉलिटिकल की जो मास्टर की ही द्रौपदी वी कैन नॉट एवर मेक विदाउट पॉलिटिकल पावर। हम कहते रहे हैं कि राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जो दुनिया के सभी बंद दरवाजों का ताला खोल देती है, क्योंकि बिना राजपाट के, बिना राजनीतिक शक्ति का कोई विकास नहीं कर सकते। ये आपका बताया हुआ फार्मूला हम लोग इसे पकड़ के बैठे हुए हैं, और सामने चुनाव है, आप धर्म कर्म के चक्कर में क्यों पड़े? आपको तो राजनीति की इसमें काम करना चाहिए। हम लोग आपके अगुवाई है, भक्त हैं। तो बाबा साहब ने कहा कि साथी आपकी बातें ठीक है, लेकिन इसके बाद भी कुछ देखने की योग्यता करें। कहा कि आप जब धर्म ही करना चाहते, कुछ बनाना चाहते हैं, तो भगवान बुद्ध से तो आप ज्यादा जानकार हैं। आपको भगवान बुद्ध के धर्म के अलावा अपना नया धर्म चलाना चाहिए। आजकल मैं देखा हूँ लोगों को अपना धर्म चलाते हैं। तो बाबा साहब ने कहा कि साथी भगवान बुद्ध मुझसे 3600 साल पहले पैदा हुए, इसलिए वो 3600 गुना बड़ा है मुझसे, और एक राजा के बेटे थे जिनके पास कोई चीज की कमी नहीं थी, तो दुनिया का दूर भगाने के लिए हमारे बीच में आए। क्या क्या छोड़ा? औरत को छोड़ा, दौलत को छोड़ा, हुकूमत को छोड़ा, माँ बाप को छोड़ा, राज परिवार को छोड़ा। इतना कुछ त्याग करके दुनिया में दुख दिखाई पड़ा, और दुख का निवारण करने के लिए पूरी जिंदगी दांव पर लगा दिया। राजा का बेटा पैदा हो गया। इसलिए आपको इतनी छोटी बात, ओछी बात नहीं करनी चाहिए। फिर आगे वो कहते हैं पॉलिटिकल लाइन पर कि पॉलिटिशियन सीज दैट नेक्स्ट इलेक्शन व्हाट स्टेटमेंट सीज दैट नेक्स्ट इलेक्शन। राजनीति के सिर्फ हमारा चुनाव करता। अभी मैं सुन रहा था वो उधर पार्लियामेंट मेंबर पर कुछ बोल रहे। अरे भाई ये पार्लियामेंट मेंबर क्या है? अरे इस इलेक्शन से पहले भर मंडली में थे, इस इलेक्शन में सफाई हो गए। अरे कांग्रेस आई या सफाई या भाजपा आई, अब तीनों है कसाई, इनसे कभी भूलों का भाग नहीं होने वाला है। क्यों नहीं देगा? ये बात आप समझने के लिए तैयार है। हमने देखा समाजवादी पार्टी का नेता गड़बड़ानंद जी का चेहरा है, और गड़बड़ानंद का पहनते हैं कौन? गड़बड़ानंद में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। उन्होंने लिखा यथार्थ गीता, और गीता पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने काउंटर किताब लिखी है। क्या लिखा है? किताब जो बाबा साहब ने लिखा है, रीडर से हिंदू धर्म रामायण कृष्ण राम और कृष्ण हिंदू धर्म की पहेली है, सच्चाई नहीं है, झूठा तो झूठा। और ये बात मैं ऐसे नहीं कहता, सुना था कभी, उसको किताब को पढ़ा नहीं हूँ पूरा का पूरा, लेकिन मुझे ईसा पूर्व 563 के करीब तथागत के वचन पढ़ने को मिले। दादा चंद्रगुप्त का भी हिस्ट्री पढ़ने को मिल गया, और उनके समय में राजदूत बन करके आया हुआ था मेघस्थनी। उसने एक किताब लिखा, उसका नाम लिखा है। भारत में पढ़ाया जाता वो किताब गायब हो गई। कुछ लोग कहते हैं किताब गायब नहीं हो गई, लेकिन उसके उदाहरण दूसरे किताबों में लेखकों ने रखा है। उस सारे लेखकों की किताब
से उदाहरण निकाल कर जर्मनी के बोर्न शहर के रहने वाले प्रोफेसर शानबर्ग ने इकट्ठा करके एक किताब बनाया है। उस किताब का नाम भी लिखा और वो फ्रेंच भाषा में है। फ्रेंच भाषा से अंग्रेजी में और हिंदी में अनुवाद किया है प्रोफेसर लक्ष्मण जी। वो लक्ष्मण जिसकी चर्चा हो रही है वो हमारे लेखक पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शायद नाम उन्होंने तो लिखा, उस किताब का लाइन बाय लाइन पढ़ गया। उस किताब में भगवान बुद्ध के अलावा यानी वेगस खनिज की इंडिका में भगवान बुद्ध के अलावा बुद्धत्व प्राप्त तेज तीर्थंकरों के अलावा किसी की कोई चर्चा नहीं है। न उसमें ब्रह्मा है, न विष्णु है, न महेश है, न गणेश है, न राम है, न कृष्ण है, न हनुमान है, न इनका पार्वती देवी देवता है। ये एक भी नहीं है। जो मौर्य पीढ़ी तक देवी देवता नहीं थे तो आज ये देवी देवता जो आ गए हैं इनको गहराई से समझने के लिए दो किताब मंगा के पढ़ लीजिए। एक तो अमेरिकन लेडी के नाम में जिसने कल्चरल रिवॉल्ट इन इंडिया लिखा 1848 जब महामना फुले साहब बगावत कर रहे थे, एक तरफ अंग्रेजों के खिलाफ बगावत चल रही थी तो फुले साहब तुम्हारी गुलामी के खिलाफ चले लड़ रहे, एक जंग लड़ रहे थे ये वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और अछूत को मनाने वालों के खिलाफ। फुले साहब लड़ रहे थे, आपने पढ़ा होगा उनकी किताब गुलामगिरी, और उनके बाद भी पढ़ा होगा तो किसानों का पूरा पूर्वदाई का मिलाना, ये किताबें पढ़ने जोगी हैं। तब आप पूर्वजों के आंदोलन को समझेंगे। जब आंदोलन समझ लेंगे तब अगुवाई करने का हुनर भी सीख लेंगे। ऐसे तो आप जितना बोलते रहो, 35 सालों से मैं भी इस जंग में हूँ, मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखता हूँ और जानता हूँ जिनको इस आंदोलन की प्रथम और की समझ नहीं है, वे भी रहनुमाई करने का दावा करते हैं। इसलिए मुझे कहना पड़ा कि जिन्होंने आंदोलन को धक्का दिया है, धोखा दिया है, उल्टी दिशा में चलते रहे, वे अगर दावा करते हैं तो सोचना पड़ता है कि चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई। बुद्ध अम्बेडकर भूले परिवार शाहू के चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होगी उनसे, यही इल्जाम अपने पर लगा है का। मगर जिसने कच्ची कलियों को अपने भूरी पांव से रौंद डाला है वही आज दावा कर रहे चमन की बात। अफसोस बाबा साहब ने जो बात हमें कहा वह बात आज इसलिए कहना पड़ा है कि आप आंदोलन चला रहे हैं, कांसीराम जी 12 वर्षों में राष्ट्रीय पार्टी बना के दे दिए और हम उसे बचा नहीं पाए, संभाल नहीं पाए। और हमारे मुख्य अतिथि की बताए हुए कि हम लोग नारे लगाते थे, मैं खुद नारे लगाने वाला रहा हूं कि कांसीराम तेरी सोच पर पहरा देंगे ठोक कर। अगर उनकी सोच पर पहरा दिए ठोक कर तब हमारा ये नारा कामयाब होता कि कांसीराम तेरी ने कमाई और तुमने सोची कौन बनाई। अगर जागे हुए लोग होते तो राष्ट्रीय पार्टी इनके क्षेत्रीय पार्टी बन जाती। विचार आते ही तो करना है। और दुश्मन जिसकी हौसले इतने बढ़ गए कि वो आज संविधान मिटाने चला है और हम संविधान बचाने लगे हैं। और हमारे जो राष्ट्रपति के नारायण साहब जिंदा था उस समय अटल बिहारी वाजपेयी बुलंदी से एक आयोग गठित किया था, संविधान सुरक्षा आयोग। उस समय 2 नेताओं के भाषण कहूंगा या 3 नेताओं के, एक तो पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह, दूसरे बहुमत मसीहा काशीराम जी और तीसरा राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार। मैं तो एक चीज पर नजर रखा हूँ दिवस पर, क्योंकि जिस समाज में पैदा है उसमें पैसे वालों को नेता माना जाता है, गरीब और साधारण परिवारों से आने वालों को नेता को छोड़ने से जिंदा न रहे या प्रबंध किया जाता है, जिसका मैं खुद शिकार हूं। आगे सुनिए। वीपी सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने कहा
कि संविधान समीक्षा के बहाने कई भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के मंसूबों को कामयाब बनाने के लिए पूरे संविधान को ही नष्ट नहीं करना चाहती है। तो तमाम उदाहरण है, क्योंकि समय ज्यादा इसलिए ज्यादा नहीं होगा। और काशीराम जी ने कहा कि आडवाणी जी होश संभालो तो अच्छा होगा, वरना घर से निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाए। और नारा दिया कि संविधान के सम्मान में बीएसपी मैदान कहा। और उसके बाद तो याद आया है राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार की संविधान समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन किसकी संविधान को किसने फेल किया है या हमने संविधान को फेल किया है, इस विषय पर समीक्षा होनी चाहिए। पूरी आरएसएस बीजेपी के लोग मुझे लगता है कि जुड़ाने बंद हो गए, ताला लाख हो गया और जहां से पैदा हुए वहां जो बैठे आज उनकी इतनी हैसियत संविधान मिटाने लगे हैं और बेशर्मी लगान भाषण दे रहे हैं। एक ही आदमी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट काशीराम बाबा साहब अम्बेडकर और जनरल अम्बेडकर टक्कर का होता तो आज मोदी बिहार कर दे वहां एक खड़े, लेकिन कोई है नहीं। जनता के बीच इसकी कोई बात नहीं बोलते चला जाता है। हमें ये जानना जरूरी, क्या जानना जरूरी है कि मोमेंट क्या है। मोमेंट दो लाइन में कि मनवाद और मानववाद। मनवाद समझ रहे हैं ग्रामीण का, मानववाद है दो। मनवाद और मानववाद के बीच चल रही जंग में किस बोल हो तुम, आदमी है या आदम, आदमी है या आदम खोल है। हम नमो बुद्धाय का भाषण दे, जय भीम का नारा लगाए और भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, संविधान को खतरे में डालकर चिल्लाए कि हम बुद्धवादी चले गए दोहरालू। इसने दिया बीजेपी को मौका, काशीराम जी के जीते की हम लोगों ने कोशिश करके भारतीय जनता पार्टी को खरीदकर 14.5% को वोट बना के गिराया। आज उसे 44% किसने पहुंचाया, किसने पहुंचाया 44%। क्या उसमें नमो बुद्धाय और जय भीम का नारा लगाने वालों का दोष नहीं है? 100% यह दोष है। और इस दोष से अगर बचना चाहते हो तब आपको मिशन को समझना होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं भाजपा के लोग बढ़ाते हैं, अरे अरगड़ानंद तो यथार्थ गीता जी के समझाने की गीता तो बड़ी अच्छी चीज है। मैं ठोकर मारता हूं उस गीता को जिसकी वकालत करते हैं, जो गीता में विश्वास करते हैं। जब पूरा का पूरा आपने लेकर गणेश के गीता को पढ़ूंगा तो उसमें लिखा है कि राम की तो थे ही नहीं, ये कहानी है और उस महान भारत में भारत का उसका विनाश किया गया है। और मैं उन्हें क्या कहूँ जो भगवान बुद्ध का वंशज कहलाते हैं, दादा चंद्रगुप्त के वंशज कहलाते हैं, अशोका दिग्विजय के जगदीश बाबू के वंशज और पुत्र पौत्र कहलाते हैं। ये बेचारे कहाँ खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? इन्हें इतनी अकल और समझ नहीं है कि अपने बाप दादों के आंदोलन को 2 कदम आगे बढ़ा दें, जहां मन में आए वहीं भाग जाए। इसलिए मुझे कहना पड़ता है कि पूर्णों का आंदोलन अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो चंद लाइन कह के बात को विराम देता हूं कि मजा कितना है। वो सिर्फ इतनी बात है साथी कि हमारे पूर्वजों ने जो आंदोलन चलाया है उसको आगे बढ़ाने के लिए नेता की जरूरत है। और हम नेता नौकर में फर्क नहीं कर पाए, चमचा और मिशनरी में फर्क नहीं कर पाए। एक तरफ भगवान को जो नेता है तो दूसरे तरफ उनका विरोध करने वाला देवदत्त भी नेता चुना जाता है। यानी आंदोलन को मंजिल पर पहुंचाने वाला भी नेता है, आंदोलन को गड्ढे में गिराने वाला भी नेता है। जिस कौम की ये समझ की हालत है उसके क्या कहें। सम्राट अशोक या तो नेता हो गए या तो उनके बड़े भाई सुशील ने पूरे आंदोलन को गड्ढे में पहुंचाया, या तो बाबा साहब अम्बेडकर हमारे रामन मसीहा हो गए, या तो जगजीवन राम या काशीराम जी हो गए या रामदास पासवान। फैसला तो यहाँ करना होगा कि जबरे बाबू हमारे नेता हो गए या ज्योति चौधरी जो जगह पहना के हमें गड्ढे में गिराया और हमारा नेता होगा। फैसला जब तक नहीं कर लेंगे तब तक आपका रास्ता साफ कैसे है। तो साथियों मैंने बड़ी लंबी बातें कह दी, समय समाप्त से पानी को विराम देना बेहतर है।
अरे विषधारी मत दो। विषधारी का मतलब जो भंजन मंडली के लोग हैं, विषधारी मत डोल की तेरा आसन बहुत बड़ा है। अरे यह कृष्ण कविता में भी आज उससे बहुत बड़ा है। हम तो विश्व विभूतियों के रूप में दर्ज है, तुम अभी गाँव के अंदर बैठ के झगड़े प्राप्त कर रहे हो। तुम एक मंदिर के नाम पर भारत छीन लिया है, देश भी छीन लिया है। जो 84,000 जो बिहार अशोका विवेक ने बनवाया था वो कहाँ गए? योगी मोदी तेरी हैसियत हो तो छोड़ के बता दो कहाँ है। व्यवस्था के नाम पर हमें देश चाहिए। अरे मेरा भारत को पहचान में है राष्ट्रीय पद पर, राज मुद्रा में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सर पर सवार है तथागत अशोका जी भारत हमारा है। ज्यादा गुस्ताखी मत करना। तुम सोच रहे हो कि हम प्रण देंगे भारत? 2200 सालों से हम लोग आज भी इसी देश में मिल रहे हैं, खड़ गए, लेकिन देश के साथ गद्दारी नहीं किया। तुम्हारी पूरी दीन कटाव किया है। ये बात मैं इतिहास के तुम्हारे से कह रहा हूँ, तुम्हारी सभी साक्ष्य कर रहा हूँ, ये देश के आधार पर कर रहा हूँ। तुम्हारा विदेशी है, इस देश में शासन करने का हक नहीं है, तुम इस देश में रह सकते हो, लेकिन भारतवासियों के साथ नाइंसाफी करने पर कानून को लागू करने वाला आदमी बढ़िया निर्णय को मजा आ जाए। आज अत्याचारों की बात अशोका विवेक के शासन में लेखक कहते हैं कि अपराध 1% भी नहीं था। अमर सेन जैसे लोग कहते 2% था, और तुम्हारी सरकार में आज 70% अपराध हो गए, निर्दोष जेलों में बंद हो गए। तुम्हारे पूर्वजों का रुपया था, सोना चांदी पूरे दुनिया में सबसे कीमती था। आज तुम भारत के रुपए को बेच कर खा रहे हो। 15 अगस्त 47 को भारत बंटवारा के साथ आजाद होने की बात आई, उस दिन भी भारत का 1 रुपया बराबर दुनिया का दादा जो अमेरिका बना है उसका 5 रुपया हमको मिलता था, और ब्रिटेन जो हमें गुलाम बनाया था उसका 5 रुपया और 7 रुपया 1 रुपया बराबर। और आज हम 87-88 रुपया देते हैं तो 1 रुपया पाते हैं। इतना देश बेचने वाला देशभक्त कैसे हो गए? इसलिए बदल कर खुद बदल दो, तुम जमाने की निगाहों बदल कर तुम खुद बदल दो जमाने की निगाहों को। अब भूपाल शासन हो गया है, इसलिए उठा लो तुम भी अपनी बाहों को। अनुच्छेद 5 से 11 तक भारत के मालिक तुम हो। अरे मूलवासियों, भारत के तुम मालिक हो। देश बेचने वालों को गिरफ्तार करो और उन्हें जेल के अंदर भेज करके सजा मुकर्रर करो। इसी के साथ वाणी को ध्यान देता हूँ। जय भारत, जय भारत की ओर की ताकत से मार भगाइए। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।